अच्छा जी, सो यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए, मैं कहीं से इमेज कॉपी करके वहाँ पे ले आता हूँ पहले। सो मेरे पास ये एक इमेज है, इनफैक्ट 2 इमेजेस सिमिलर टाइप के अगर हों तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक ये किस किसको? किधर है साइट? वो जो आपने दूसरा पेज दिया था, प्रोडक्ट का था पेज। अच्छा ठीक है। जब तक ओपन होता है उसको हम देख लेते हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अच्छा, हमें 2 इमेजेस चाहिए, तो मैं एक इन दोनों इमेजेस को कॉपी करता हूँ और लेट मी पेस्ट देम इनसाइड दी आर ऑन फोल्डर which is like this, और दोनों जेपीजी हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और इसको नाम दे देता हूँ 2, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आए और मैं लिखता हूँ जी कि 1 डॉट this 1 डॉट jpg और इफ नाउ कम बैक हियर, तो ये नॉर्मल एक पिक्चर लग गई, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्मली ये पिक्चर हो, जब मैं इस पर हॉवर करूँ या क्लिक करूँ या डबल क्लिक, एक इवेंट समझ आ गया तो सारे ही आ जाएंगे। मैं हॉवर करूँ तो क्या हो जाए, पिक्चर चेंज होगी, दूसरी आ जाए, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू दैट। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो, मुझे चेंज क्या करना है, इस सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है। यानी अगर सोर्स ही चेंज हो जाए तो इमेज चेंज हो गया ना। सोर्स चेंज करने का मतलब क्या है, इमेज चेंज हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पे ऑन माउस एंटर करूंगा। ये यूं ही उस पर माउस एंटर हो तो क्या करे, कोई फंक्शन ट्रिगर कर दे, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी री, फंक्शन का नाम तो आपको पता है, आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है, रिप्लेस इमेज। फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है। अब ये फंक्शन यूजर डिफाइंड कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ आके क्या करूंगा, फंक्शन this सॉरी, यहाँ पे नहीं। अच्छा, अगर आपने अलग से फाइल बना ली ना, जैसे अगर आप CSS के स्टाइल्स को हेड के अंदर लिखते हैं तो आप स्टाइल के टैग के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब सेपरेट फाइल बना लेते हैं तो स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ भी आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। ये JS एक्सटेंशन यही बता रही है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल डॉट JS एक्सटेंशन, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं सबसे पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या इसके हावर पे ये फंक्शन चल भी रहा है या नहीं चल रहा, माउस एंटर पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके कंसोल देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग हेलो, सिर्फ ये चेक करना है कि माउस एंटर पे ये फंक्शन हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला स्टेप ये। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जो ही मैंने माउस एंटर किया तो देखें हेलो लिखा हुआ है। दोबारा माउस एंटर करूंगा तो हेलो दोबारा आ गया, दोबारा माउस। तो जब जब मैं माउस एंटर करता हूँ तो फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब मेरी ये जो फंक्शन है, दिस हैज राइटली बीन कॉल्ड। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने आपको कहा है कि इमेज कब चेंज होगा, जब इसका सोर्स चेंज कर देंगे हम। तो सोर्स चेंज करने के लिए नॉर्मली तो हमने चेंज नहीं करना है, जब माउस एंटर हो तब सोर्स चेंज करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस फंक्शन के अंदर इस इमेज को पहले गेट करना है। डायरेक्ट किसी भी टैग के साथ, किसी भी टैग का कंटेंट चेंज करना है, उसके साथ कोई ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में गेट करेंगे। तो गेट कैसे कर सकते हैं, क्यूरी सेलेक्टर एंड क्यूरी सेलेक्टर ऑल, बाकियों पे मैं नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, आईडी इमेज, और यहाँ आके क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, नॉट ऑल, ऑल फॉर ऑल मतलब मल्टीपल, ओनली क्यूरी सेलेक्टर। और इस क्यूरी सेलेक्टर में आईडी यूज करें और इसको क्या दे दें, IMG विच इज दिस वन। अब इसके साथ में क्या करूंगा, अगर 2 स्टेप में करना चाहते हैं तो इसको यहाँ एक वेरिएबल में सेव कर लें।
मैंने उस वेरिएबल को नाम क्या दे दिया, इमेज। आप कुछ भी चेंज कर लें। अब मैं ना तो इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, ना इसका कंटेंट चेंज। स्टाइल चेंज करूंगा तो क्या होगा, इमेज डॉट स्टाइल डॉट कोई भी प्रॉपर्टी। अगर कंटेंट चेंज करना हो तो क्या होगा, इमेज डॉट इनर एचटीएमएल या इमेज डॉट इनर टेक्स्ट। मैंने तो ये दोनों नहीं किया। मैंने क्या चेंज करना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्या चेंज करना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है, मैं इमेज, इस इमेज में क्या पड़ा होगा, वो पूरा का पूरा इमेज का टैग, ठीक। साथ में करता हूं डॉट सेट एट्रीब्यूट, इस इमेज का एट्रीब्यूट क्या कर दो, सेट कर दो। यहां पे आप देखें तो दो मुझे दे रहा है, पहला कह रहा है जी क्वालिफाइड नेम और दूसरा कह रहा है वैल्यू। यानी एक टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अभी जैसे इमेज टैग के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, दो, ऑल्ट और सोर्स। लेकिन 6 भी तो हो सकते हैं, बल्कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स, ऑल्ट और आईडी। क्लास हो जाए तो 4 एट्रीब्यूट्स, यानी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक टैग के हो सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है पहले आर्गुमेंट में या पहले पैरामीटर में वो बताऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी src, कि इसका जो सोर्स वाला एट्रीब्यूट है उसको क्या कर दो, सेट कर दो। सेट करके वैल्यू क्या दो, यहाँ पे उस नए इमेज का पाथ। यानी सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो, जो एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस करके ये वाली वैल्यू दो। अब यहाँ पे क्या दूंगा, इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ कैसे दूंगा, मैं इस वक्त कहां पे हूं, app.js में। तो यहां से मैं कहां जाऊंगा, images इमेजेस में, क्योंकि ये फोल्डर इसी फोल्डर में है। तो डॉट का मतलब करंट फोल्डर, करंट के बाद उसके अंदर इमेज का फोल्डर, इमेज के अंदर 2.jpg। मेक सेंस। अब इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर कोई एरर नहीं है या कोई और ब्लंडर नहीं है, वो जरा माड़ा तरीका हो जाता है। कर सकते हैं बिल्कुल, वो तो जाहिर है। एक को सीएसएस में क्या, डायनामिसिटी तो सीएसएस में अचीव नहीं हो सकती। नहीं, सीएसएस में नहीं करेंगे। सॉरी, इफ एल्स लगा के बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग के बारे में कहा जाता है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब करना कैसे है, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो सोचेंगे तो उसका सोल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स आप ही को सोचना पड़ेगा। हम लोगों को किस चीज के पैसे देते हैं गोरे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनके जहन में शरारत आती है, या उनके जहन में एक शरारत नहीं, इनफैक्ट बिजनेस आइडिया आता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। अब उनको, बाज लोग होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग खुद आती है तो वो तो अपने मसाइल खुद ही हल कर लेते हैं। अब जिनको नहीं आती तो वो फिर कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं। अब वो इस तरह के मसाइल होते हैं कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये होना चाहिए, यहाँ क्लिक करूँ तो ये होना चाहिए। तो वो इसी चीज के पैसे देते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, या अगर हम उनसे कोई काम करवाते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करवाते हैं। तो यही चीज है कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब डिपेंड्स कि आप किस किस्म की। अभी मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, उसकी वजह ये है कि आपको नई नई चीजें पता लगेंगी, नए नए प्रॉब्लम्स पता लगेंगे, फिर आप उनके सोल्यूशन सोचेंगे, फिर आप सीखेंगे। मेक सेंस। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब माउस आउट हो, अच्छा ये पिक्चर का साइज बड़ा है ना, मैं जरा छोटा कर देता हूँ। I don't know why my system is getting slow. तो अब इस एट्रीब्यूट की बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। W3 स्कूल ने बड़ी मजे मजे की एग्जांपल दी हुई है इमेज चेंज करने वाली, जरा वो भी दिखाता हूँ आपको पहले जरा। अब मैं चाहता हूँ कि जब माउस आउट हो तो दोबारा क्या हो जाए, प्रीवियस इमेज आ जाए। तो दो काम करते हैं, वो इफ एल्स लगा के हो सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली
अच्छा, अब मैं इसे कहता हूँ जी इसको रिप्लेस इमेज के क्या कहता हूँ? माउस। आपने कैमल केस यूज करना है, कोशिश करना है, ठीक है? और माउस लीव। आई विश कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब ना बड़ी डिटेल से देता, लेकिन मुझे टाइम अलाउ नहीं कर रहा और नहीं आपके कोर्स या आपके स्कोप में है। अदरवाइज अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते ना तो फिर मैं आपको जरा खुली बात में लो जी और पूछो जो कुछ भी पूछना चाहिए। लेकिन जवाब अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने फोकस से हट जाएंगे। आपका कोर्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और डिजाइन एस्पेक्ट इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें। ये चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गई ना इसकी, तो ये आप खुद ब खुद इसको कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज इसको मैं दोबारा क्या कर दूं जी, बंद कर दूं। तो जब माउस लीव होगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, ऑन माउस लीव, ये कॉल कर लें और माउस एंटर पे ये कॉल कर लें। कल के सेट टाइम आउट की बेस पे अगर मैं आपको कहूं कि आप स्लाइडर बना लें, बना लेंगे? जो भी कल या परसों जो टॉपिक पढ़ाया था, सेट टाइम आउट सिर्फ एक फंक्शन है जिसकी पेज पे जिसकी बेस पे आप, यानी अभी मैं कर रहा हूँ ना, पावर कर रहा हूँ तो इमेज चेंज हो रहा है, वापस कर रहा हूँ तो इमेज वापस रिवर्ट बैक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 4 इमेजेस हो, हर 2 सेकंड के बाद वो चेंज होता रहे, और जब आखिरी इमेज आए तो वो दोबारा लूप बैक हो जाए। कल का टास्क ये है जावास्क्रिप्ट का। वो CSS पे इफेक्ट अप्लाई करें, यानी आप देखें वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे अप्लाई कर लेना, यहाँ पे बिफोर चेंजिंग इमेज या आफ्टर चेंजिंग इमेज, सारे इफेक्ट, यानी इस फंक्शन में जो कुछ लिखेंगे माउस ओवर पे वो चलेगा, और इस फंक्शन में जो कुछ लिखेंगे माउस लीव पे वो चलेगा। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया? और ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट मैंने चेंज किया है। आप रन टाइम पे किसी भी टैग का कोई भी एट्रीब्यूट इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। 4 इमेजेस हो और वो हर 2 सेकंड के बाद या हर 4 सेकंड के बाद मूव करें, मतलब चेंज हो जाए, स्विच हो जाए, और जब आखिरी इमेज आ जाए तो वापस लूप बैक होकर स्टार्ट पे इसी तरह ना एक वक्त में एक आना चाहिए। स्लाइडर टाइप ही, बिल्कुल स्लाइडर टाइप, यानी एक वक्त में एक शो हो, 2 सेकंड के बाद वो गायब हो गया, उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर ले, 2 सेकंड के बाद तीसरा रिप्लेस कर ले, 2 सेकंड के बाद चौथा रिप्लेस। एक दूसरा ये कि जब आपकी ये स्क्रीन चले, सॉरी, जब आपका वेब पेज लोड हो तो 5 सेकंड के बाद पॉपअप आ जाए खुद ही, ठीक। और तीसरी चीज, लेट मी शो यू। अच्छा, आप मुझे क्या कह रहे थे जी, वेब, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ना? नहीं, आई थिंक ये फजूल चीजें ना, हम वापस की डिस्कशन कर रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग में लाएं कि क्या करना है।